हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। घूमती हुई पहाड़ियों और चमकते दरिया के दरमियान वाक़ एक छोटे से कस्बे में लियू नामी एक नौजवान लड़का रहता था। लियू कोई आम लड़का नहीं था, वो एक छोटा मुजिद था। जिस लम्हे से वो पेंसिल पकड़ सकता था, वो हर किस्म के गैजेट्स और मशीनों के लिए आइडियाज बना रहा था। इसका कमरा औजारों, गियर्स और धात के टुकड़ों से भरा हुआ था, जो इसने कस्बे के स्कूरी यार्ड से जमा किए थे। लेकिन लियू की सबसे पसंदीदा चीज इसका बड़ा सुर्ख टूल बॉक्स था, जो उसके दादा ने इसे दिया था। इसमें वो सब कुछ था जिसका एक नौजवान मुजिद ख्वाब देख सकता था। लियू की इजादात हमेशा होशियार थी, लेकिन एक मसला था, वो हमेशा मंसूबा बंदी के मुताबिक काम नहीं करती थी। कभी कभी इसका खुदकार दरवाजा खोलने वाला दरवाजा बंद कर देता था, उसके खुद पानी पिलाने के बर्तन कमरे में भर जाते थे। लेकिन लियू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसे यकीन था कि काफी सब्र और मेहनत से वो कुछ भी कर सकता है। गर्मियों के एक दिन कस्बे ने एक बड़े मुकाबले का ऐलान किया, अजीम इजाद मेला। हर तरफ से लोग बेहतरीन इजादात देखने आते और जीतने वाले को गोल्डन ट्रॉफी और खुसूसी इनाम दिया जाता। लियू की आंखें जोश से चमक उठी। वो जानता था कि ये दुनिया को दिखाने का मौका है कि वो क्या कर सकता है। लियू ने अपनी वर्कशॉप टिंकरनग और टेस्टिंग में हफ्ते गुजारे। वो वाकई कुछ खास बनाना चाहता था। आखिरकार वो एक आइडिया लेकर आया, एक रोबोट जो रोजमर्रा के कामों में मदद कर सकता है, जैसे सफाई, खाना पकाना और पालतू जानवरों को खाना खिलाना। इसने इसे हैंडी बॉट ओ का नाम दिया। दिन ब दिन यू हैंडी बॉट पर काम करता रहा। इसने इसका जिस्म पुराने धात के स्क्रैप से बनाया, इसके सर्किट्स को तार लगाया और इसे हर तरह के काम करने के लिए प्रोग्राम बनाया। लेकिन जैसे जैसे मेला करीब आया, हैंडी बूट में अभी भी कुछ निराला थे। कभी कभी ये कामों को मिला देता है, जैसे दूध छिड़कते हुए फर्श को झाड़ना। लियू जानता था कि इसे कोशिश करते रहना है। मेले से एक रात पहले लियू थक चुका था। हैंडी बॉट अब भी कामिल नहीं था और वो उम्मीद खोने लगा था। इसकी माँ ने इसकी मायूसी को देखा और उसके पास बैठ गई। लियू, इसने नरमी से कहा, हर अजीम मुजिद को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये पहली बार दुरुस्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने और बेहतर बनाने के बारे में है। आपने बहुत मेहनत की है और ये बात काबिल फख्र है। लियू ने थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए सर हिलाया। इसने इसे एक आखिरी कोशिश देने का फैसला किया। वो देर तक जागता रहा, छोटी छोटी एडजस्टमेंट करता रहा और बार बार हैंडी बॉट की जांच करता रहा। आखिरकार जैसे ही सूरज तुलू होने लगा, हैंडी बूट ने अपने कामों को मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किया। लियू राहत और जोश के साथ मुस्कुराया। मेले में लियू ने घबरा कर देखा जब जजेस इजादात का मुआयना कर रहे थे। पतंग उड़ाने से लेकर ऐसी हर तरह की हैरत अंगेज तख्लीकात थी, जो कभी भी ऐसी बाइक तक नहीं आती थी जो खुद सवार हो सकी। जब लियू की बारी थी, इसने हैंडी बॉट की सलाहियतों का मुजाहरा किया। रोबोट ने फर्श को झाड़ू दिया, एक पेनकेक पकाया और यहाँ तक कि एक छोटे से कुत्ते को खाना खिलाया। हुजूम ने खुशी का इजहार किया और जज मुस्कुराए। जब फातिह का ऐलान करने का वक्त आया तो लियू ने अपना सांस रोक लिया और अजीम इजाद मेले का फातिह है। लियू और उसका हैंडी बूट, मेयर ने ऐलान किया। हुजूम तालियों से गूंज उठा जब लियू अपनी गोल्डन ट्रॉफी लेने के लिए उठे। लेकिन सबसे अच्छा हिस्सा खुसूसी इनाम था, शहर में एक हकीकी मुजिद की वर्कशॉप का दौरा। लियू फख्र से चमका। इसने जान लिया था कि इजाद करना सिर्फ एक अजीम ख्याल रखने के बारे में नहीं है। ये इस्तिकामत, मेहनत और अपने आप पर यकीन के बारे में था। और उन आलात के साथ वो जानता था कि वो कुछ भी इजाद कर सकता है जिसके लिए इसने अपना जहन बनाया है। जैसे ही लियू स्टेज पर खड़ा हुआ, अपनी ट्रॉफी थामे, इसने हुजूम की तरफ देखा और इसे मालूम था कि ये एक छोटे मुजिद के तौर पर उसकी मुहिम जोई का आगाज था। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।